इस दोपहर के समय हम फिर से तेरे चरणों में आते हैं। सुबह से लेकर अब तक तूने हमें संभाल कर रखा, तूने हमें गिरने से बचाया, तूने हमें आगे बढ़ने की शक्ति दी। इसलिए इस समय हम सबसे पहले तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, दिन का आधा हिस्सा बीत चुका है। कई काम पूरे हुए, कुछ अधूरे रह गए, कुछ बातों ने हमें खुशी दी, कुछ ने हमें थका दिया, पर इन सब के बीच तू हर पल हमारे साथ रहा। हे पिता परमेश्वर, इस दोपहर हम रुककर अपने मन और आत्मा को तेरे सामने रखते हैं। सुबह की दौड़ भाग में यदि हमारा मन बोझिल हो गया है तो अभी उसे हल्का कर दे। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम अपने बल पर चलने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर पल हमें तेरी आवश्यकता है। आज की इस दोपहर हमें फिर से याद दिला कि बिना तेरे हम कुछ भी नहीं कर सकते। हे प्रभु, यदि सुबह से कोई बात हमारे मन में चुभ रही है, यदि कोई शब्द हमारे हृदय को दुखी कर गया है, तो अभी उसे अपनी शांति से ढक दे। हमें भीतर से शांत कर। प्रभु, जो लोग इस समय से थके हुए हैं, जो काम के बोझ से दबे हैं, जो जिम्मेदारियों से घिरे हैं, उन सब पर अपनी दया कर। उनके शरीर को नई शक्ति दे, उनके मन को नया उत्साह दे। हे पिता, दोपहर का समय ऐसा होता है जब मन कमजोर पड़ने लगता है, ध्यान भटकने लगता है और धैर्य कम होने लगता है। ऐसे समय में प्रभु हमें संभाल कर रखना। प्रभु, हमारे विचारों पर पहरा दे, हमें गलत सोच से बचा। हमें शिकायत करने वाला नहीं बल्कि धन्यवाद देने वाला हृदय दे, ताकि हर परिस्थिति में हम तुझ पर भरोसा रख सकें। हे प्रभु, जो लोग इस समय भोजन कर रहे हैं उनके भोजन को आशीष दे। जिनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है उनके लिए प्रबंध कर। हमें ऐसा मन दे कि हम अपनी थाली के साथ साथ दूसरों की भूख को भी देखें। प्रभु, हम अपने कार्यस्थल को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहां हम काम कर रहे हैं वहां ईमानदारी और शांति बनी रहे। हमारे शब्द कटु न हो, हमारा व्यवहार कठोर न हो। हे पिता परमेश्वर, यदि किसी से मतभेद हो गया है, यदि किसी के साथ मनमुटाव है, तो हमें पहल करने वाला बना। हमें क्षमा करना सिखा और क्षमा मांगने का साहस दे। प्रभु, जो इस समय बीमार हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो घरों में दर्द सह रहे हैं, उन पर अपनी चंगाई की छाया फैला। उनकी पीड़ा को देख और उन पर दया कर। हे प्रभु, दोपहर के इस समय कई लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, भीड़ में होते हुए भी खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। तू उनके पास जा, उन्हें यह एहसास करा कि वे कभी अकेले नहीं हैं। प्रभु, जो विद्यार्थी इस समय पढ़ रहे हैं उनके मन को एकाग्र कर। जो निर्णय लेने की स्थिति में हैं उन्हें सही समझ दे। जो भ्रम में हैं उन्हें स्पष्टता दे। हे पिता, हम अपने परिवारों को एक बार फिर तेरे सामने रखते हैं। घर में जो दूरियां बढ़ रही हैं उन्हें कम कर। जहां संवाद टूट रहा है वहां बातचीत को फिर से शुरू कर। प्रभु, हमारे बच्चों की रक्षा कर। जहां वे हैं, जैसे भी हैं, तू उनके चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार बना। उन्हें गलत संगति से बचा और सही मार्ग पर चलाना। हे प्रभु, हमारे मन में जो अधीरता है उसे दूर कर। जो जल्दबाजी है उसे शांति में बदल। हमें सिखा कि हर काम तेरे समय पर और तेरी रीति से हो। प्रभु, यदि सुबह हमने कोई गलती की है, किसी को दुख पहुंचाया है, तो हमें अभी ही सुधरने का अवसर दे। दिन ढलने से पहले हम अपने मन को साफ करना चाहते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम इस दोपहर अपने भविष्य की चिंता तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, पर हमें पता है कि तू आगे पहले से मौजूद है। प्रभु, हमें इस दिन के बाकी समय के लिए नई शक्ति दे। जो काम अधूरे हैं उन्हें पूरा करने की सामर्थ्य दे, और जो काम आज नहीं हो सकते उनके लिए हमें बेचैन न होने दे। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन तेरी महिमा का कारण बने। दोपहर हो या शाम, सुबह हो या रात, हर समय हम तुझे आदर दें। प्रभु, हम इस प्रार्थना के द्वारा अपने मन को तेरे सामने खोलते हैं। जो बोझ हमने अंदर दबा रखे हैं, आज उन्हें तेरे चरणों में छोड़ते हैं। हमें यह विश्वास दे कि तू सुनता है, तू देखता है और तू सही समय पर सब कुछ ठीक करता है। अब हे प्रभु, इस दोपहर की प्रार्थना को अपनी दया से स्वीकार कर। हमें अपने हाथों में थामे रख और शांति के साथ दिन के आगे के समय में प्रवेश करने दे। आज हम तेरे पवित्र चरणों में झुके हुए मन और खुले हुए हृदय के साथ आते हैं। हम जानते हैं कि बरकत का स्रोत तू ही है। हर अच्छी वस्तु, हर सफलता, हर शांति और हर पूर्ति तेरे हाथों से ही निकलती है। प्रभु, आज हम सबसे पहले तेरा धन्यवाद करते हैं उस जीवन के लिए जो तूने हमें दिया। यह सांस जो हमारे भीतर चल रही है, यह दिन जो हमारी आंखों के सामने है, यह समय जो हमारे हाथों में है, यह सब तेरी अनुग्रह की देन है। हे पिता परमेश्वर, हम अपने पूरे जीवन को तेरे सामने रखते हैं और तेरी बरकत की याचना करते हैं।
हम स्वीकार करते हैं कि हमारी मेहनत, हमारी बुद्धि और हमारी योजनाएं तब तक अधूरी हैं जब तक उन पर तेरी कृपा न हो। प्रभु, सबसे पहले हमारे मन को बरकत दे, हमारे विचारों को शुद्ध कर। जहां चिंता है वहां शांति भर दे, जहां डर है वहां विश्वास भर दे, जहां निराशा है वहां आशा जगा दे। हे प्रभु, हमारे हृदय को धन्यवाद से भर दे। हमें शिकायत करने वाला नहीं बल्कि कृतज्ञ बनने वाला बना। हमें वह नजर दे जो कमी नहीं बल्कि तेरी दी हुई आशीषों को देख सके। प्रभु, हमारे घरों पर अपनी बरकत उंडेल। हर घर में प्रेम हो, हर कोने में शांति हो, हर दीवार के भीतर तेरी उपस्थिति महसूस हो। कलह, झगड़े और कटुता को दूर कर और समझ, धैर्य और एकता बढ़ा। हे पिता, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। माता पिता को स्वास्थ्य दे, बुजुर्गों को सम्मान दे, बच्चों को बुद्धि और सुरक्षा दे। पति पत्नी के संबंधों को तेरे प्रेम से मजबूत कर। प्रभु, हमारे काम, नौकरी और व्यवसाय पर अपनी बरकत भेज। हमारे हाथों के परिश्रम को सफल कर। जहां रुकावटें हैं वहां रास्ते खोल, जहां घाटा है वहां लाभ में बदल। हमें ऐसा हृदय दे कि हम अपने काम को ईमानदारी और सच्चाई से करें। हम दूसरों का हक न मारें बल्कि अपने जीवन से तेरी गवाही दें। प्रभु, हमारी आर्थिक स्थिति पर भी अपनी दया और बरकत दे। कर्ज के बोझ को हल्का कर, कमी और तंगी को दूर कर। हमें केवल लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला मन दे। हमें सिखा कि जो कुछ हमारे पास है वह तेरी ही देन है, और जब हम दूसरों को देते हैं तो हम कुछ खोते नहीं बल्कि तेरी और अधिक बरकत के पात्र बनते हैं। हे प्रभु, हमारे स्वास्थ्य पर बरकत दे, हमारे शरीर को बल दे, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा। बीमारी, कमजोरी और दर्द से हमारी रक्षा कर। जो इस समय बीमार हैं, जो शारीरिक या मानसिक पीड़ा में हैं, उन पर विशेष दया कर। उनके शरीर को चंगा कर, उनके मन को शांत कर। प्रभु, हमारी आत्मा पर भी बरकत दे। हमें भीतर से मजबूत बना। हमें नकारात्मक सोच से बचा। हमें वह शांति दे जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। हे पिता परमेश्वर, हम अपने संबंधों पर तेरी बरकत चाहते हैं। जो रिश्ते टूट रहे हैं उन्हें जोड़, जो रिश्ते ठंडे पड़ गए हैं उनमें फिर से प्रेम भर। प्रभु, हमारे शब्दों को बरकत दे। हम जो बोले वह किसी को तोड़े नहीं बल्कि जीवन दे। हमारे व्यवहार को ऐसा बना कि लोग हमारे द्वारा तेरे प्रेम को महसूस कर सकें। हे प्रभु, हमारे आने वाले समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता कल क्या होगा, पर हमें पूरा भरोसा है कि तू हमारे कल को हमसे बेहतर जानता है। जहां हमारी योजनाएं असफल हों वहां हमें निराश न होने दे। हमें यह समझ दे कि तेरी देरी भी तेरी योजना का ही भाग है। प्रभु, जो लोग आज संघर्ष में हैं, जो बरकत के लिए तरस रहे हैं, जो निराशा में डूबे हैं, तू उन पर दया कर। उनके जीवन में नए अवसर खोल, नई आशा जगा। हमें ऐसा बना कि हम दूसरों के लिए भी बरकत का कारण बने। हम जहां जाएं वहां शांति फैलाएं। हम जिससे मिले उसे हौसला दें। जीवित, दयालु और असीम प्रेम वाले प्रभु, आज हम तेरे पवित्र चरणों में खुले हृदय और झुके हुए मन के साथ आते हैं। हमारे होंठों पर केवल एक ही भाव है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम जानते तू ही सुनने वाला है, तू ही देखने वाला है, तू ही समझने वाला है और तू ही हमारे लिए सही समय पर उत्तर देने वाला है। प्रभु, जब हम टूटे हुए थे, जब हमारी आंखों से आंसू बिना बोले बह रहे थे, जब हम स्वयं को अकेला और असहाय महसूस कर रहे थे, तब भी तूने हमारी पुकार सुनी। तूने हमारे विचारों की गहराई में झांक कर हमें उठाया और हमें सहारा दिया। हम थके हुए थे, हम डर के मारे कांप रहे थे, हमारे मन में भ्रम और चिंता थी, पर तू हमारे पास था। तूने हमारी पीड़ा को महसूस किया। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें नकारा नहीं, न ही हमें अकेला छोड़ा। कई बार हम सोचते थे कि हमारी आह कहीं खो जाएगी, हमारी आवाज व्यर्थ चली जाएगी, पर तूने हमारी हर पुकार को सुना। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं उन रातों के लिए जब नींद नहीं आती थी, जब मन व्याकुल था, जब हमारे हृदय में डर और चिंता के बादल छाए थे। उसी समय तूने हमारी ओर अपना हाथ बढ़ाया। तूने हमारी आंतरिक पीड़ा को समझा और हमें धैर्य और साहस दिया। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन अनुभवों के लिए जिन्होंने हमें तोड़ा पर फिर भी हमें मजबूत बनाया। धन्यवाद उन परिस्थितियों के लिए जो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण थी पर जिनसे हमें सीख मिली। धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें नकारा, क्योंकि उनके कारण हमने तेरे भरोसे और आशीष का महत्व जाना। प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमारी आत्मा की पुकार सुनी और हमारे मन में विश्वास जगाया। हमने कई बार सोचा कि यह रास्ता मुश्किल है, यह बोझ भारी है,
पर तूने हमें हर कदम पर संभाला। हमारे जीवन की हर कठिनाई में तेरी उपस्थिति ही हमारी ताकत बनी। हे प्रभु, आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं उन आशीषों के लिए जो हमें दिखाई देती हैं और उन आशीषों के लिए भी जो अभी छिपी हुई है पर तूने हमारे लिए योजना बनाई है। धन्यवाद कि तूने हमें ऐसा जीवन दिया जहां हम अपने अनुभवों से तेरी महिमा को महसूस कर सकें। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे साथ खड़े होकर हमें सहारा दिया, उन दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के लिए जिन्होंने हमारी मदद की, हमें प्रोत्साहित किया और हमारे लिए प्रार्थना की। धन्यवाद कि तूने उनके दिलों में भी सहानुभूति और प्रेम रखा। हे पिता, धन्यवाद उन क्षणों के लिए जब हमने कुछ समझा नहीं, जब हमें विश्वास नहीं हो रहा था, जब अंधकार हमारे चारों ओर फैला था। तूने हमारी सोच को स्पष्ट किया, हमें सही दिशा दिखाई और हमें भरोसा दिया कि सब कुछ ठीक होगा। प्रभु, धन्यवाद उन सफलताओं के लिए जो हमें प्राप्त हुई। हम जानते हैं कि हमारी मेहनत, हमारी योजना, हमारी बुद्धि केवल तुझसे पूरी हुई। जो कुछ हमने हासिल किया वह तेरी कृपा का परिणाम है। हे प्रभु, धन्यवाद उन विफलताओं के लिए भी जो हमारे जीवन में आई, क्योंकि उन्हीं विफलताओं ने हमें सीख दी, हमें धैर्य सिखाया, हमें नम्रता सिखाई और हमें यह विश्वास दिया कि तू हमेशा हमारे साथ है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें वह शक्ति दी जिससे हम कठिनाइयों का सामना कर सके। धन्यवाद कि तूने हमें न केवल सहारा दिया बल्कि हमारे भीतर विश्वास और हिम्मत भी भरी। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं उन अवसरों के लिए जिन्होंने हमें नए मार्ग दिखाए। धन्यवाद उन बदलावों के लिए जिन्होंने हमारे जीवन को बेहतर बनाया। धन्यवाद उन चुनौतियों के लिए जिन्होंने हमारी सोच को विस्तृत किया और हमें समझदारी और धैर्य सिखाया। हे पिता, धन्यवाद हमारे परिवार के लिए। धन्यवाद माता पिता, बच्चों, भाई बहनों के लिए। धन्यवाद उन रिश्तों के लिए जो हमारे जीवन में स्थायित्व और प्रेम लाते हैं। धन्यवाद कि तूने हमें प्यार और सुरक्षा का अनुभव कराया। प्रभु, धन्यवाद हमारे स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद कि तूने हमें बीमारियों से बचाया, हमें ताकत दी और हमें स्वस्थ रखा। धन्यवाद कि तूने हमें अपनी देखभाल का अनुभव कराया। हे प्रभु, धन्यवाद हमारे कार्य और व्यवसाय के लिए। धन्यवाद कि तूने हमारे व्यवसाय में सफलता दी। धन्यवाद कि तूने हमें सही निर्णय लेने की क्षमता दी। धन्यवाद कि तूने हमें अपने काम में ईमानदारी और प्रेम बनाए रखने की शक्ति दी। प्रभु, धन्यवाद हमारे जीवन के उन अनुभवों के लिए जो हमें प्रेरणा और जान देते हैं। धन्यवाद कि तूने हमें हर परिस्थिति में धैर्य और सहनशीलता सिखाई। धन्यवाद कि तूने हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आशा भर दी। हे पिता, धन्यवाद हमारे जीवन के हर छोटे से छोटे आशीष के लिए। धन्यवाद भोजन के लिए, धन्यवाद वस्त्र के लिए, धन्यवाद आश्रय के लिए। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो हमें प्यार और समर्थन देते हैं। प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद कि तूने हमारे लिए सही समय पर उत्तर दिया। धन्यवाद कि तूने हमारी चिंता को सुना, हमारे डर को महसूस किया, हमारे आंसुओं को देखा और हमारे विश्वास को मजबूत किया। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे जीवन में हमेशा उपस्थित है। धन्यवाद कि तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि तूने हमारी हर पुकार सुनी और हमें आशा और प्रेम के साथ भर दिया। प्रभु, आज हम स्वीकार करते हैं कि तेरी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हमारा हर कदम, हमारी हर सफलता तेरे हाथों से ही संभव है। इसलिए हम तेरे चरणों में झुककर धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी पुकार सुनी, हमारी उम्मीदों को देखा, हमारी पीड़ा को महसूस किया और हमारे जीवन में आशा और आनंद भर दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है, आज भी, इस समय भी और सदा सर्वदा तक। आमीन।